अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवाज़म एजुकेशन वर्ल्ड। आज के लेसन के अंदर नाउन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ नाउन, नाउन किसे कहते हैं। सेकंड काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कितनी काइंड्स हैं नाउन की, तो 9 काइंड्स हैं जो हम वन बाय वन इसको डिफाइन करेंगे इस वीडियो के अंदर। 9 काइंड्स को डिफाइन करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नाउन्स ऑफ जेंडर। अब कितने जेंडर्स होते हैं? देयर आर 4 जेंडर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 जेंडर कैसे है, हम लोग तो ज़्यादातर 2 ही जेंडर सुनते आ रहे हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, तो बाकी 2 जेंडर कौन से होंगे? तो लास्ट तक मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये तीनों टॉपिक्स इस वीडियो में ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम है। किसका नाम है? इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, उन सब के नाम होते हैं। उन नामों को ग्रामर के अंदर नाउन कहा जाता है। सिंपली जो भी नाम है वो नाउन है। डेफिनेशन क्या है जिसकी? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, यानी उन चीज़ों के नाम, किसी जगह का नाम, शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी आइडिया के नेम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली किसी पर्सन का नाम है, लाहौर प्लेस का नाम है, बुक थिंग का नाम है, हैप्पीनेस अब ये एक आइडिया है कि वो खुश है तो ये उसका नाम है। नीचे मैंने कुछ एक दी हुई है एग्जांपल्स, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थिंग्स, प्लेस, पर्सन और एनिमल्स में भी जितनी भी चीज़ आती है उन सबके नामों को भी नाउन्स कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 9 काइंड्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को देखते हैं। हम इसको दोनों को एक साथ देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन्स नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जनरल मीन आम, जितनी भी आम चीज़ों के, शख्स के या जगह के नामों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। साथ ही प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक मीन खास, जिसका एक अलग से मुकाम हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल है जी बॉय, कंट्री, बुक, पेन। अब ये कॉमन की एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इसको प्रॉपर में देखें तो बॉय, बॉय के लिए हमने यहाँ पे उसका नेम यूज़ किया। हम किसी भी बॉय को बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉय, हम जिसकी भी बात करें, जितने भी बॉयज़ हैं तो उनको हम कॉमन नाउन में बॉय ही बोलेंगे। जैसे कि नीचे मैंने डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे असद है, अहमद है, नुमान है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? कॉमन में बॉय बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर में देखें तो अली, अली अब एक स्पेसिफिक है, जितने अलीज हैं वो होंगे अली, लेकिन जो बाकी बॉयज़ हैं हम उन सबको तो अली नहीं कह सकते ना। जैसे असद है उसको हम अली नहीं कह सकते, अहमद को अली नहीं कह सकते, नुमान को अली नहीं कह सकते, उनके अपने नेम्स हैं। तो इसलिए कॉमन नाउन जो उनसे है, जितनी भी चीज़ें एक साथ होती हैं जो आम होंगी उनको हम एक ही नाम से पुकारते हैं, और जो अपना नाम खुद रखते हैं हम उनका नाम किसी और को नहीं दे सकते, तो उनको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि कंट्री, कॉमन नाउन में कंट्री है तो प्रॉपर नाउन में पाकिस्तान। बुक में कॉमन नाउन है और कुरान प्रॉपर नाउन है। पेन कॉमन नाउन है और बॉल पेन प्रॉपर नाउन है। नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की। नेक्स्ट आप लोगों को एक बात याद रखनी है, कॉमन नाउन्स आर अर्ली कैपिटलाइज्ड व्हेन यूज्ड एट बिगिनिंग्स। कॉमन नाउन जो होते हैं वो हमेशा जब बिगिनिंग में स्टार्ट होंगे तो उनका पहला वर्ड, जैसे बॉय है अगर स्टार्ट में लिखा जाएगा तो उसका ब, पहला बी साउंड जो होता है, बी वर्ड है, वो कैपिटल आएगा। उसके अलावा बाकी सारे स्मॉल लेटर होंगे। अगर हम इसी बॉय को किसी सेंटेंस के सेंटर में या लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो इसका पहला वर्ड स्मॉल लेटर में आएगा। लेकिन जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटलाइज में आते हैं, यानी हमेशा बड़े वर्ड्स में आते हैं। जैसे कि अली ही इज़ प्लेइंग, अब यहाँ पे स्टार्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल ही हुआ। लेकिन सेंटर में देखें आई सा अली, अब यहाँ पे आई सा अली, मैंने अली को देखा तो अली लास्ट में है तो इसका पहला साउंड जो आ है वो देखें कैपिटलाइज है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। आई सा अलीज राइटिंग, मैंने अली की राइटिंग देखी तो यहाँ पे भी सेंटर में यूज हो रहा है, तो अली का जो अ साउंड है यानी ए है वो कैपिटल लिखा गया है। लेट्स मूव टू कलेक्टिव नाउन। Such things are more than one in number but are collective called as a whole, like names of group ऑफ पीपल और थिंग्स। यानी कलेक्टिव क्या होता है जी? कलेक्टिव बोलते हैं जमा को, इकट्ठी की हुई चीज़ों को, यानी जो एक या उससे ज़्यादा नंबर्स में इकट्ठी कलेक्टिव की गई हो उनको होल एक ही वर्ड में बोला जाए या पुकारा जाए, उसको ग्रुप होते हैं तो उनको पुकारा जाए तो उसको कलेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लास है ना, अभी हम 9th क्लास की बात करें, 10th क्लास की बात करें, तो जब टीचर यहाँ क्लास में बात कर रहा होता है बच्चों को तो उनको मुखातिब करने के लिए, उनको पुकारने के लिए क्लास बोलता है, या फिर स्पेसिफिक साथ में बोल देता है कि क्लास 9th, तो वो, लेकिन उसके अंदर बच्चे तो काफ़ी सारे बैठे थे, कम से कम 20-30 तो होंगे, तो उनको, लेकिन वर्ड क्या यूज़ किया उनको बुलाने के लिए? एक वर्ड यूज़ किया, क्लास। नेक्स्ट है टीम। अब टीम में देखें कम से कम 11 प्लेयर्स तो जरूर होते हैं, लेकिन उनको नाम क्या दिया गया? एक वर्ड, टीम। आर्मी में कई सारे सोल्जर आ जाते हैं लेकिन उनका वर्ड एक होता है। पुलिस में भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं लेकिन उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? पुलिस। गैलेक्सी यानी कहकशां, इसके अंदर जितने भी हमारे सितारे वो सब आ जाते हैं, तो उनके लिए नाम ये क्या यूज़ किया जाता है? गैलेक्सी। सो ये है कलेक्टिव नाउन। नीचे कुछ कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल्स और दी गई हैं, इफ़ यू वांट टू कैप्चर अ स्क्रीनशॉट हियर। Let's move to abstract noun. What is abstract? Names an idea, quality or feeling,
समथिंग वी कैन नॉट सी और टच, यानी किसी आइडिया की, किसी खूबी की, किसी एहसास की जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टली, किसी की ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं कि हाँ जी वो ईमानदार है, वो सच्चा है। लव, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं यानी जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन उनको हम टच नहीं कर सकते, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? यानी वो चीज़ें होती हैं जिनसे कोई चीज़ें मिलके आगे बन सकती हैं। जैसे मटेरियल बोलते हैं सामान को, अक्सर हम बोलते हैं कि ये वाला मटेरियल मुझे इस काम के लिए चाहिए, तो उसको हम सामान बोलते हैं उर्दू में। तो यहाँ पे भी वही इसी सेंस में यूज़ करते हैं कि वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिनसे आगे कोई चीज़ें बन सकती हों। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड चीज़ों में देखें, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, व्हीट है, राइस है, वुड है, शुगर कैन है, यानी ये सॉलिड थिंग्स हैं। तो इनसे जैसे गोल्ड के आगे गोल्ड की चीज़ें बन सकती हैं, सिल्वर की चीज़ें बन सकती हैं, कॉटन से आगे कपड़ा वगैरह बनता है, तो इस तरह से इनकी चीज़ें बनती हैं। लेकिन लिक्विड चीज़ों में सिर्फ 3 आएंगी, वाटर, मिल्क और हनी, यानी वो काउंटेबल अनकाउंटेबल थिंग्स में। और एक और चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी मटेरियल नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं। लेट्स मूव टू कंक्रीट नाउन। दूज नाउन्स विच कैन बी फेल्ट थ्रू आवर 5 सेंसेस, यानी वो नाउन जिनको हम अपनी 5 सेंसेस यानी हमारी 5 हवासें खमसा जो हैं उनके ज़रिए अगर हम उनको फील कर सकते हैं, जैसे कि साइट देख सकना, स्मेल सूंघना, टच फील करना, महसूस करना, टेस्ट चखना, हेयर सुनना, यानी इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए अगर हम किसी नाउन को देख रहे हैं तो वो कंक्रीट नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर अब जो है उसकी स्मेल भी कर सकते हैं, हम उसे टच भी कर सकते हैं। टेबल, उसको भी हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। चॉकलेट, उसको भी हम खा सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉन्ग। अब सॉन्ग को भी हम सुनते हैं, तो अगर वीडियो फॉर्म में हो तो हम देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों के माइंड में ज़रूर आ रही होगी कि ऊपर तो मैंने बोला था जो मटेरियल नाउन है वो वाले भी तो यही होते हैं, उनको तो हम टच कर सकते हैं, उनको भी हम फील कर सकते हैं, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट नाउन है उनको भी हम फील और टच कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क और कंक्रीट नाउन जैसे फ्लावर, टेबल, सॉन्ग, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का फर्क है। जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल, यानी वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनकी काउंटिंग स्टार्ट तो हो सकती है लेकिन खत्म नहीं है। लेकिन जो कंक्रीट नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। साथ में ही जो मटेरियल नाउन है उनके प्लूरल्स नहीं बनते। जैसे गोल्ड है उसको गोल्ड ही बोलेंगे, कभी गोल्ड्स यानी उसके आगे एस हम नहीं लगाते। लेकिन जो कंक्रीट नाउन है उनको हम फ्लावर्स यानी फ्लावर्स, टेबल, सॉन्ग, सॉन्ग्स, उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन को हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। ये 2 डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में कि मटेरियल और कंक्रीट होते सेम है, यानी उनको हम हवा से खमसा से 5 सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, और कंक्रीट नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। What is the difference of countable and uncountable? Countable, those nouns can be counted in numbers and which have their plurals. अब यहाँ पे देखें मैंने ऊपर बताया था कि अनकाउंटेबल के प्लूरल्स नहीं होते और काउंटेबल के होते हैं, और यहाँ पे वो बता रहे हैं यानी वो वाले नाउन जिनको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं और उनके प्लूरल्स बन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, दूज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, वो नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में, एंड विच डू नॉट हैव देयर प्लूरल्स, यानी जिनके आप प्लूरल्स भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अब यहाँ पे देखिए मैंने साथ में उनके प्लूरल्स बना के दिखाए हुए हैं, जैसे एप्पल, एप्पल्स, चेयर, चेयर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, सिटी, सिटीज़, डोर, डोर्स, लाइन, लाइन्स। और जो अनकाउंटेबल है उसका देखें मिल्क है, शुगर है, गोल्ड है, कॉटन है, एक्सेट्रा। लेकिन इसका एक ही फ़र्क यह है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके अपने मेजर्स होते हैं आगे। जैसे काउंटेबल नाउन है उसके तो सिंगुलर प्लूरल बन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के अपने मेजर होते हैं। जैसे गोल्ड है उसको हम तोला में मापते हैं, वाटर है उसको हम लीटर में लेते हैं, कॉटन है वो टन्स के हिसाब से, यानी उसमें 1 टन लेना हो तो 1000 kg होता है उसमें, तो इनके अपने मेजर्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, तो उनके प्लूरल्स नहीं बन सकते। ये इन दोनों में डिफरेंस है। लेट्स मूव टू कंपाउंड नाउन। कंपाउंड क्या होता है जी? कंपाउंड होता है मिला हुआ, एक वर्ड या 2 वर्ड्स को आपस में मिलाना या मिला हुआ। दूस नाउन्स विच आर मेड बाय 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, यानी वो वाले नाउन जो या तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिल के बने हुए हों। कंपाउंड बोलते ही मिलाने को है। फॉर एग्जाम्पल अ फुट और बाल, अब फुट एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है, लेकिन हम जब दोनों को इक्वल कर देंगे, मिला देंगे, तो वो क्या एक वर्ड बनेगा? फुट बाल, तो इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मिल्क मैन, तो ये सभी कंपाउंड नाउन है। यहाँ पे हमारी 99 काइंड्स कंप्लीट हो गई हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर ऑफ नाउन। हाउ मेनी जेंडर ऑफ नाउन? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर ऑफ नाउन्स। फर्स्ट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब आप लोगों को ऑलरेडी इससे काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि ये 2 जेंडर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इनको क्या कहते हैं। जैसे मैस्कुलाइन ये जो मर्दों के लिए, मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और फेमिनाइन यानी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैस्कुलाइन जेंडर रेफर्स टू मेल बीइंग्स और फेमिनाइन जेंडर्स रेफर टू फीमेल बीइंग्स। फॉर एग्जांपल किंग, क्वीन, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, लाइन, लाइनस। तो ये इन दोनों में सिंपली डिफरेंस है।
नेक्स्ट इसका कौन सा जेंडर है जी, कॉमन जेंडर। व्हाट इज कॉमन जेंडर, यूज फॉर इधर मेल और फीमेल, यानी वो वाला जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, एक ही वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है। होते जेंडर अलग है, जैसे मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, लेकिन उनको बुलाने के लिए या उनको किसी चीज़ में उनके नाम को यूज़ करने के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि टीचर, अब यहाँ पे देखें टीचर जो होते हैं वो स्कूल के अंदर दो तरह के पढ़ाते हैं, मेल टीचर भी पढ़ाते हैं और फीमेल टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनको बोलते क्या है, टीचर। स्टूडेंट्स, अब गर्ल्स भी पढ़ती हैं बॉयज़ भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं। चाइल्ड, अब इसमें भी आपको पता चल गया। पेरेंट्स, अब पेरेंट्स तो हमारे दो होते हैं, एक अम्मी होते हैं एक अब्बू होते हैं, लेकिन हम उनको कॉमन जेंडर में क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। डॉक्टर, अब ये भी मेल भी होती है और फीमेल भी होती है। तो कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, जिन जो दोनों के लिए एक ही फॉर्म यूज़ की जाए, मेल और फीमेल के लिए। नेक्स्ट है जी न्यूटर जेंडर। व्हाट इज न्यूटर जेंडर, रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी बेजान चीज़ें हैं उन सब के लिए न्यूटर जेंडर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, कार एक्सेट्रा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सबको न्यूटर कहते हैं। नीचे मैंने कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं इन जेंडर्स के लिहाज से, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकियों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।